आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। सुंदर समय परमेश्वर ने ये दिया है। आइए हम मनन करने से पहले वचन को हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह दैनिक वचन के लिए। धन्यवाद स्तुति करता हूँ प्रभु। आज की समय आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। आप चलाइए, कृपा करें। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन वचन को सुन रहे देख रहे प्रभु, उन्हें आशीष दे। इस वचन के अंदर आप बात कीजिए प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की वचन को अब ये समय हम मनन करेंगे। मेरे प्रिय मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 वचन को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हम बहुत सारे बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि कपड़े को लेकर, खाने को लेकर, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे कई बात को लेकर हम जीवन में परमेश्वर की स्वर्गीय बातों को और सांसारिक बातों को लेकर, बहुत सारी बातों को हम लेकर निराश और चिंतित होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को समझाता है कि उन बातों को छोड़कर हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने की जरूरत है। कई बार हमारे जीवन में कई सारे ऐसे दुनिया की चीजें हमें परमेश्वर की बातों से हमें दूर कर देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब रहें। वो चाहता है कि हम उसके पास रहें, उसके नजदीक रहें, उसकी बात को सुने और उसके अनुसार चले। ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु कई बार हम हमारे जीवन में दुख होते हैं, निराश होते हैं कि मेरे जीवन में सक्सेस नहीं हुआ, मेरे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना था, मैंने ऐसा सोचा था। कई ऐसी बात को लेकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में, अशांति में, पीड़ा में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज ही करें, यानी कि उसके अनुसार चले। प्रार्थना, विश्वास, संगति, आराधना में, है ना, उसकी वचनों के अनुसार हम क्या करें, जीवन को व्यतीत करें, उसके अनुसार चलाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर कई बार ऐसी सारी दुनिया की बातों को लेकर, दुनिया की चीजों को लेकर हम निराश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम दो मालिक की भी सेवा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि डिप्रेशन की लाइफ को जीने से अच्छा है हम जीवनदायक, आनंददायक लाइफ को जिए। कई बार दुनिया की चीजों को लेकर जो नाशवान चीजें, उसके लिए हम बहुत बार दुखित होते हैं, निराश होते हैं। और परमेश्वर की संगति करना, विश्वास की लाइफ से घटना, प्रार्थना करना छोड़ देना, विश्वास को छोड़ देना, है ना, या उससे पीछे मुड़ जाना, है ना, दुनिया की बात को सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देना, ये चीजें हमें परमेश्वर से अलग करती है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हारे लिए जो जरूरत है वो आ जाएगी। जो जरूरत है परमेश्वर दे देगा। प्रभु का वचन ये भी कहता है तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें इस सलाह को देते कि तुम पहले क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारे वस्तु तुम्हारे लिए आ जाएगी। तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम कुछ वचन को मनन करेंगे और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आप परमेश्वर के पीछे चले और आशीष आपके पीछे चलने लगेगी। इस बात को हम ध्यान देंगे मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के पीछे चले, यानी कि आप परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर आशीष से आपके पीछे चलवाएगा दूसरी रीति से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के दास राजा दाऊद इस प्रकार से अपने भजन संगीता उसका 37 का 25 इस प्रकार लिखते हैं और कहते हैं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। कौन कह रहा है? राजा दाऊद कहते हैं कि मैं अपने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक इस आंख से, एक नजर से, इस अनुभव से मैं देखते आया हूं। मैंने उस अनुभव को किया है और मेरे आंखों से मैंने देखा है कि परमेश्वर अपने धर्मियों को कभी भी वो त्यागता नहीं है, कभी भी वो छोड़ता नहीं है। परमेश्वर अपने धर्मी को कभी भी नहीं त्यागता मेरे प्रियो। और कहता है कि वो अपने उसके वंशज को, धर्मी के वंशज को कभी भी टुकड़े मांगते हुए, भीख मांगते हुए नहीं देखा है। आज हम देखते हैं कि संसार में परमेश्वर के लोग कभी भी भीख नहीं मांगते हैं। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर उनके पीछे आशीष को देता है। हालेलुया। और यहाँ पर राजा दाऊद भी अपने अनुभव से, अपनी दृष्टि जो देखा है, जो अनुभव किया, वो बात को यहाँ पर लिखते हैं और बताते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर
कभी भी अपने धर्मियों को त्यागेगा नहीं, ना परमेश्वर अपने धर्मियों के वंशज को कभी वो मांगने का लायक बनाएगा, परंतु परमेश्वर धर्मियों को संभाले रखेगा और उनके वंशज को आशीषित करेगा कि वो दूसरों को दे सके, ना कि वो टुकड़े मांग सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसा है हमारा परमेश्वर। जब उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की हम खोजी करके उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर में लेने नहीं देने की लायक बनाता है। मेरे प्रियो, हम कई बार हमारे जीवन में इस बात को लेकर, दुनिया की बात को लेकर विश्वास से मुड़ जाते हैं। उसके बाद हम अपने जीवन में डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं चीज़ों के पीछे जाने के कारण। उसके बाद हमारी समाज में हमारा नाम बदनामी, परिवार में बीच में उतार चढ़ाव, क्योंकि हम संसार की चीज़ को सुना, ना कि परमेश्वर की आवाज़ को सुना। हमारे जीवन में डिप्रेशन रहेगा अलग से, परमेश्वर हमसे दूर चले जाएगा, आशीष भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने परमेश्वर को ढूंढने के बदले, उसके राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजने के बदले हमने संसार की बातों को महत्व जाना। इसके लिए इसके कारण ना परमेश्वर हमारे साथ रहा, न लोग हमारे साथ रहे, न चीजें हमारे साथ रहे, ना हम खुद संतुष्ट नहीं पाए। मेरे प्रिय, आज की सुबह हम एक निर्णय लेंगे कि परमेश्वर के पीछे चलें और उसकी धार्मिकता की खोजें और उसके राज्य की खोज करें और उसके पीछे चलते रहे। तो परमेश्वर कहता है कि वो अपने धर्मियों को कभी त्यागेगा नहीं, न उसके वंशज को कभी टुकड़े मांगने के लायक बनेगा, परंतु अपने धर्म के साथ रहेगा और आशीषित करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर राजा सुलेमान के बारे में हम बाइबल पढ़ते हैं। पहला राजा उसका 3 अध्याय 13 और 14 में वचन में इस प्रकार से हम जब उस 3 अध्याय को पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर उनको सपने के द्वारा कुछ मांगने के लिए कहते हैं। वो क्या मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दे तेरे लोगों को चलाने के लिए। परमेश्वर देखता है कि मेरा दास ये सब कुछ मांग सकता था मुझसे, परंतु उसने ज्ञान और बुद्धि को सिर्फ मांगा। उसने केवल परमेश्वर के राज्य को मांगा, परमेश्वर की धार्मिकता को मांगा और वो अपने लोगों को ही चलाने के लिए सामान्य बुद्धि को मांगा। परंतु परमेश्वर उसके बदले उसकी अच्छे मन को देखकर वो परमेश्वर देखता कि ये मेरे पीछे चल रहा है और मेरे राज्य की खोजी कर रहा है, मेरी धार्मिकता के पीछे। इसके लिए परमेश्वर से एक जवाब परमेश्वर देता है। तो पहला राजा 3 अध्याय 13 और 14 पढ़ूंगा। इस पर लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुझे जीवन भर तेरे जैसा कोई भी राजा नहीं होगा, पर मैं तुझे क्या दूंगा? धन और महिमा तुझे मैं देता हूँ। 14 वचन, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरे विधियों और आज्ञाओं को मानते रहे तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। वो कहते हैं जैसे तेरा पिता दाऊद मेरे मार्गों में चलता रहा, मेरे आज्ञा और विधि को अनुसार चलता रहा, मानता रहा, अगर तू भी ऐसा करेगा तो मैं तेरे आयु को भी क्या करूंगा? मैं बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, हम आयु बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना? शरीर को बहुत कुछ तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु परमेश्वर से दूर होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी रहे तो सारी चीज़ें अधूरा है। बिना परमेश्वर का हम सब अधूरे हैं। उसके साथ ना चलने के कारण हम कई बार डिप्रेशन में हैं, क्योंकि वही हमारा सहारा, वही हमारा भरोसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य, इसकी धार्मिकता की खोज करें। सुलेमान के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज किया। परमेश्वर ने उनको धन और महिमा दिया और साथ में वायदा भी करते कि अगर तू मेरे मार्गों में, मेरी विधि और मेरे वचनों में चलेगा तो मैं तुझे क्या करूँगा? तेरे पिता की तरह तेरी आयु को भी क्या करूँगा? बढ़ाते रहूँगा। मेरे प्रियो, हम क्या चीज़ को देखते हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? कई बार हमारा सोचना परमेश्वर का सोचना थोड़ा अलग है। आपके विचार कुछ अलग है, परमेश्वर का विचार अलग है। परंतु मेरे प्रियो, आज हम निर्णय लें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम क्या परमेश्वर से चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको बढ़ाए, तो मेरे प्रियो, संसार की सेवा, संसार के जैसा बनना छोड़ दीजिए, उसकी सेवा करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर की संगत सेवा करें, उसको विश्वास में बने, उसकी प्रार्थना आराधना संगति में बना रहे। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, सारी चीज़ तेरे पीछे हो लेगी। आपको चीज़ें की गुलामी बनने की जरूरत नहीं, आप चीज़ों को गुलाम बनाने वाले बन जाओगे। हालेलुया। कई बार हम चीज़ के गुलाम बन जाते हैं, लोगों की बात को सुनकर, अपनी इच्छाओं को देखकर, अपनी मन और शैतान भी उसमें हमको मदद करता है, परंतु परमेश्वर आपको चीज़ की गुलाम नहीं, चीज़ आपकी गुलाम बनाने के लिए है। आशीष आपके लिए, ना कि आशीष के लिए आप है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है,
उस शुरुआत में भी उसने आशीष दिया है परिवार को, लोगों को। हालेलुया। एक अंतिम वचन पढ़ के मैं यहाँ पे समाप्ति की ओर जाना चाहूँगा। भजन संहिता 37:4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वहाँ तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वही आपके एक सुख का मूल है। अगर आप उसके सुख का मूल जानेंगे तो आपकी हर एक मनोरथों को क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोजी करने वाले लोगों, परमेश्वर आपकी मनोरथों को, आपकी इच्छाओं को भी क्या करेगा? पूरा करेगा। आपकी जरूरत को पूरा करेगा और आपकी इच्छा को पूरा करेगा। जब हम उसके धार्मिकता और उसके राज्य के पीछे चलेंगे, उसकी कार्यों को खोजेंगे, उसको वचन को खोजेंगे, उसकी आत्मिकता को खोजेंगे और उसमें मजबूत रहेंगे और हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर जरूर आपको गुलामी में नहीं, आज़ादी में बदलेगा। हमें परमेश्वर आपकी आशीष से भरेगा, परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी को भरेगा, परमेश्वर आपकी शांति को भरेगा, परमेश्वर मेल मिलाप प्रेम को भरेगा। आप परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन भी रहेगा, कलीसिया लोगों के साथ आपका रिलेशन रहेगा, बच्चे परिवार के साथ आपका रिलेशन रहेगा। जब हम परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोजी करते हैं, यदि हम फिर से वही अपने रीति को अपनाएंगे मेरे प्रियो, ना परमेश्वर हमारे हाथ में आ पाएंगे, ना हम परमेश्वर के साथ जी पाएंगे, ना लोगों के साथ हमारा रिलेशन होगा। क्योंकि चीज़ें, पैसे, ये सारी चीज़ें लोगों का दुश्मन बनाता है। परंतु यदि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर आशीष देता है उसमें कोई दुख नहीं है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज की सुबह आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, आज की सुबह में आपकी उपस्थिति में आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दैनिक वचन को मनन करने की कृपा दिया। जितने भी इस वचन को सुने हैं, देखिए उन्हें आशीष कीजिए और उन्हें प्रभु इस वचन के द्वारा बढ़ने के लिए मदद करें। इन दिनों में हो सकते कमजोर, निर्बलता में है, प्रभु उन्हें मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए प्रभु, ताकि आपके राज्य, आपकी धार्मिकता के पीछे चले और सारी वस्तु उनकी इच्छा, जरूरत है, वो आप उनके पीछे भेजने पाए। प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु, जितने लोग आज बड़े हैं उन्हें ब्लेस कीजिए, जिन लोगों को शादी का साल एनिवर्सरी है उन्हें ब्लेस कीजिए। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना को करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।